अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा जी, हमारा जो कोर्स है उसको तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए। हमारी ऑलमोस्ट 12 क्लासेस जो वो हो गई हैं, इंट्रोडक्शन वाली क्लास को शामिल करके। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा आप लोगों का फ़ीडबैक लेना चाहूँगा कि कोई आप लोगों को इस कोर्स में कोई बेनिफिट नज़र आया? कुछ चीज़ें ऐसी सीखने को मिली जो आप को पहले नहीं पता थी, या पता थी इतनी डीपली नहीं पता थी, या कुछ चीज़ों में मुश्किल आ रही थी वो अब आसान हो गई? तो ये थोड़ा सा अपना जो है वो फीडबैक मेरे साथ शेयर कर दें। फिर इंशाल्लाह हम जो है वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जी शहबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, पहले तो बुनियादी तौर पे तो मैं कर भी रहा हूँ, डिटेल के साथ देखता भी रहता हूँ, सर्च करता रहता हूँ। लेकिन इस कोर्स में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं नई भी मिली हैं और उनके इस्तेमाल का तरीका मुझे मालूम है। जी बिल्कुल, वही बताएंगे सर जो हमने देखा है और जो हमें फ़ायदा हुआ है, जो भी हुआ है, तो बात तो वही करेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली हैं और इसी वजह से हम डेली बेस पे बाकायदा टाइम निकाल के ये कोर्स कर रहे हैं। वरना कोर्सेज तो बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन इतनी तवज्जो के साथ दूसरे कोर्स हम नहीं करते। ये चंद दिन चलते हैं, उसके बाद फिर हमारी बस हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सवाल अब हैं जो जिसके जवाब हमें इंटरनेट से नहीं मिलते, या बहुत सारी चीज़ें जिनका इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं आता। तो अभी इस कोर्स की वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। चलिए, ये बहुत जी आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि फीडबैक जो है ना वो अ, एक तो हम रिटर्न में भले ग्रुप में शेयर करते हैं थोड़ा सा डिटेल से कि क्या क्या चीज़ें हुई, और दूसरा पेज पर ही अगर वहाँ कमेंट में उधर चीज़ें ये शेयर हो ना, या कमेंट्स जो फीडबैक है उसकी थोड़ी सी अलग से पोस्ट बन के अगर पेज पे ही लग जाए हाँ जी, तो हाँ वो जी, ज़्यादा अच्छी रहेगी। मैं वही कह रहा था कि मेरी कोशिश होगी कि मैं ये जो है ना आज की क्लास की रिकॉर्डिंग, इसको मैं उस पे अपने पेज पे लगा दूँगा। उसी के उस रिकॉर्डिंग उसका वीडियो का लिंक आपको भेज दूँगा, उसी पे कमेंट भी कर दिया जाए। और जो वो वैसे भी पेज पे जो रिव्यूज़ होते हैं, वहाँ पे भी जाके आप रिव्यूज़ दे सकते हैं। रिटर्न जो है वो हो जाए बहुत अच्छा होगा। नया नया भी पेज बनाया 100। बाकी जो है, जी जी। हाँ हाँ, बाकी कोर्स तो बहरहाल है फायदेमंद है, और नई चीजें तो बहुत सारी वर्ड के बारे में खास तौर पे हमें तो इतना पड़ता है बस वर्ड में कंपोज कर लो, उसके बाद इटैलिक कर लो और बोल्ड कर लो बस, और सही एक सादा सा जो है वो टेबल इंसर्ट कर दो और बात खत्म हो गई। सही। तो ये तो है बहरहाल इसमें कि बहुत सारी नई चीजें, और हमें नहीं पता था कि कहाँ कहाँ पे हम कौन कौन सी जो है वो सेटिंग्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह नई सीखने को मिल रही हैं। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। इसमें सर जिस तरह हम बहुत सारी चीज़ों को हम समझते हैं कि यार छोड़ो ये इस्तेमाल में नहीं आती, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। चीज़ें हमें पता चला कि अच्छा यार इनका इस्तेमाल ये होता है। और हाँ, सबसे बिल्कुल वो जब इंटरेस्टिंग बन जाती है। अभी जी आज मैं आपको एक और इंशाल्लाह ये टेबल्स के हवाले से एक और चीज़ बताऊँगा, तो उससे जी आपका काम बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाएगा। जी बिल्कुल। और दूसरा मेन चीज़ ये है कि सर जिस तरह हमें आपसे पढ़ने में सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो जो बंदा प्रैक्टिकली जो काम कर रहा हो, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में रहनुमाई कर सकता है, बिल्कुल उससे वो करंट चीज़ें मालूम भी हो सकती है। सही। तो इस वजह से ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है वो कुछ लोग जो है वो कोर्स शुरू करवा देते हैं। मेन मकसद जो है ना वो पैसे कमाने का होता है। मैं अगर ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊँ, मैं मतलब 16 ग्रेड में जो है वो टीचिंग की जॉब कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी तनख्वाह है मेरी। बाकी फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, उससे भी मतलब अच्छे जो है ना वो पैसे बन जाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर सिखाना, ट्रेनिंग करवाना, ये मेरा कह लें कि वो शौक़ है, वो कहते हैं ना पैशन है। तो मेरी कोशिश ये होती है, अब उसकी फ़ीस रखी जाती है
कि इसलिए कि स्टूडेंट जो हैं वो उसमें फिर दिलचस्पी लें और उसको मतलब सीरियस होकर लें, वरना मेरा बहुत दफ़ा प्रोग्राम बना कि मैं यूट्यूब के ऊपर मैंने चैनल बनाया हुआ भी है, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, मैंने चैनल बनाया हुआ भी है, लेकिन वो मुझे चूँकि वीडियो एडिटिंग में अभी इतना तजर्बा नहीं है, मैंने अभी मतलब किया नहीं, तो उसमें जो है इस वजह से मैं उसको अभी मेंटेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। वरना मैंने चैनल बनाया हुआ बाकायदा, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपनी वीडियोस बना के बाकायदा क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड करके उसके ऊपर जो है ना वो लगा दूँ अकाउंट पे। तो कोर्स करवाने का मकसद दो चीज़ें हैं, एक तो मेरा पैशन है, शौक़ है मेरा कि जो चीज़ें मुझे आती हैं, ख़ास तौर पे इन डिज़ाइन के हवाले से मैं कुछ ज़्यादा ही जो है वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि इसको जो है ना वो इलस्ट्रेटर आपको जो है वो बड़े अच्छे बेहतरीन किस्म के कोर्सेज़ आपको उर्दू में, हिंदी में सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हमारे GFX मेंटोर एक बड़ा अच्छा चैनल है, उन पे आपको जो है ना वो सारे इलस्ट्रेटर के, फ़ोटोशॉप के, प्रीमियर प्रो के, आफ्टर इफेक्ट्स के, इन डिज़ाइन के भी उन्होंने क्लासेस की हैं, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड सी उन्होंने क्लासेस जो है वो अपलोड की हैं। तो ये मैंने चैनल बनाया हुआ, लेकिन चूँकि मुझे अभी वीडियो एडिटिंग का इतना वो नहीं है, तो मेरी कोशिश है इंशाल्लाह मैं जो है वो इस पे जो है ना वो अपने चैनल पे वीडियोस चलाऊँ। तो बात बताने का मकसद ये है कि दो मकसद है, एक तो मुझे शौक़ है, दूसरी बात ये कि जो सॉफ्टवेयर जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो फिर पढ़ाते वक्त भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे खुद सीखने को मिलती है, ठीक है। उससे मतलब मुझे बहुत अच्छा मतलब महसूस होता है, बात का अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरह करते हैं कि सर ये चीज़ जो है इस तरह से बता दें, और बात का तो सर मुझे नहीं पता था, तो मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, मुझे नई चीज़ जो है वो देखता हूँ। तो ये दो बेसिक जो पर्पज़ है मेरे वो ये दो, ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी सर मैं और भी बहुत सारे कोर्स कर रही हूँ, तो मुझे इस वजह से मैंने आपको ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं जितने भी कोर्स कर रही हूँ ना, वो सारे ट्रेनर जो है ना वो बस कोर्स यानी पहले सीखते हैं और फिर सिखाना शुरू कर देते हैं, यानी एज अ ट्रेनर कोर्स करवाना लगते हैं। एज अ फ्रीलांसर उनमें से मुझे नहीं पता कि कोई काम करता है या नहीं, तो आपको इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आप जो काम है ना, यानी हम ये सारी स्किल्स इसीलिए सीखते हैं कि हम भी फ्रीलांसिंग कर सकें। तो आप पहले से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आपने अभी, मेरा ख्याल है कि कोर्स करवाने में आपको इतना तजर्बा शायद नहीं है, तो लोग जो है ना वो यानी सीखते ही आगे सिखाने लग जाते हैं। हालांकि खुद प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि लोगों में कुछ कमजोरियां भी होती हैं, तो क्योंकि आप इस पे फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, इसलिए उम्मीद है कि आप हमें ज्यादा ही अच्छा गाइड करेंगे इंशाल्लाह। और अभी तक कोई लग भी रहा है कि आप माशाल्लाह माहिर हैं। और बाकी आप कह रहे हैं ना वीडियो एडिटिंग का, तो वो तो मैंने बड़ी अच्छी तरह सीखी हुई है वीडियो एडिटिंग। अगर कोई मसला हो तो मैं आपकी से मदद कर सकती हूँ। और मेरे ख्याल में ना वीडियो से ज़्यादा आपको ना वॉइस ओवर सीखने की ज़रूरत है। अगर आपने यूट्यूब का चैनल बनाना है ना, तो थोड़ा सा वॉइस ओवर सीख लें। तो बाकी ठीक हो गया, वो उम्मीद है कि वो फिर हम आपकी खिदमत लेंगे इंशाल्लाह। अगर नहीं, मुझे वॉइस ओवर नहीं आता। नहीं वॉइस ओवर के लिए नहीं, वीडियो एडिटिंग के लिए हाँ जी जी ठीक है जी। ये हमारी बहन फायज़ा थी, वो भी अपने जो वो बता रही थी थोड़ा सा कोर्स के बारे में। कोर्स को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम टेबल्स के बारे में बड़ी तफसील से देखा था कि टेबल्स को हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग सारा कुछ हमने जो है वो देखा था। आखिर में हमने एक चीज़ देखी थी कि टेबल से आप टेक्स्ट को, यानी टेबल का टेक्स्ट नॉर्मल आप टेक्स्ट में टेबल्स को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका वाइस वर्सा भी हमारे पास मौजूद है, यानी आपके पास टेक्स्ट मौजूद हो और उसको आपने टेबल में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये टेबल को हमने कन्वर्ट कर दिया वापस, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और कॉमा के नीचे, ठीक है। ये जो बीच में आ रहे हैं ये क्योंकि खाली हमारे सेल्स थे, खाली खाने थे, तो इस वजह से जो खाली आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके से एक डाटा है, मतलब क्लाइंट ने आपको डाटा भेजा, ठीक है। उसने अब लाजमी बात है वो अगर कोई टेबल बना सकता होता तो फिर उसने आपको थोड़ी कहना था
उसने आपको डाटा जो वो इस शक्ल में भेज दिया, ठीक है जी। और वो आपको कहता है कि जी इसका टेबल बना के दें, टेबल डिज़ाइन करके दें। तो इसको बजाय इसके अगर मैं यहाँ पे नीचे टेबल इंसर्ट करूँ, ठीक है जी, टेबल इंसर्ट किया, अब मैं इसको कॉपी करूँ ऐसे, तो इस तरीके से मैं अगर कॉपी करूँ तो वो सही तरीके से बीच में पेस्ट नहीं होगा। अब ये देखें ना, बड़े अजीब तरीके से पेस्ट हो गया बीच में डाटा, ठीक है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि मैं एक एक यानी पहले कॉलम की वैल्यू उठाई मैंने यहाँ पे पेस्ट की, फिर दूसरे की उठाई मैंने यहाँ पे पेस्ट की। तो ये एक बड़ा जो है ना वो एक मुश्किल काम जो है वो डिफ़िकल्ट काम है, इतना लंबा प्रोसेस करने की हमें ज़रूरत है। तो हमारे पास इसमें एक ऑप्शन मौजूद है, जिस तरह टेबल टू टेक्स्ट हमने कन्वर्ट किया था, सेम इसका रिवर्स प्रोसेस हम जो है वो इंसर्ट टेबल में ही जाके हमारे पास नीचे ऑप्शन मौजूद है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें वही सेम चीज़ें आपसे पूछेगा, ठीक है जी। नीचे नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ऑटो फिट बिहेवियर मैं रिकमेंड करूँगा कि यही वाला यूज़ करें, अगर आप नीचे वाला यूज़ करना चाहते हैं कोई मसला नहीं है। सेपरेट टेक्स्ट एज, ये आपके पास ये मेन चीज़ है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि सेपरेशन आपने यानी कॉलम सेपरेशन किसको, किस एलिमेंट को, किस चीज़ को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे चूँकि हमने कॉमे लगाए हुए हैं तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया हुआ। अगर नहीं भी डिटेक्ट किया हुआ तो जो चीज़ आपने सेपरेशन के लिए इस्तेमाल की हुई है, जो भी अलामत, वो आप यहाँ से इसको जो है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टैब इस्तेमाल किया हुआ है हर वर्ड के बाद या हर खाने के लिए, तो आप टैब इस्तेमाल कर लें, ठीक, टैब सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में कॉमा है हमारे पास, कॉमा सेलेक्ट करेंगे एंड ओके। अब ये देखें जैसे ही हमने ओके प्रेस किया तो उसने टेबल वापस उसी तरह हमें बना के जो है वो दे दिया, ठीक है जी। अब इसके ऊपर आप वो टेबल वाली सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग है उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक हो गया जी। तो बजाय इसके कि हम टेबल बनाएं पहले, फिर उसमें डाटा को एक एक एलिमेंट उठा के कॉपी करें और उसको जो है फिर बाद में एडजस्ट करते फिरें, तो इस तरीके से हम जो है वो टेक्स्ट को डायरेक्टली टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने जो डाटा भेजा था उसमें कॉमे शॉमे भी नहीं लगे हुए, कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है जी। तो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कॉमे नहीं लगे हुए और सिंपल ऐसे स्पेस दी हुई है तो कोई मसला नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लें। इतनी मेहनत तो हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हर जो है वो उसके बाद कॉमा लगा लें। अब मतलब अगर नहीं लगा, कॉमा नहीं लगाना या कोई और अलामत लगानी है वो लगा लें, या कोई और अलामत लगी हुई है तो उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर जब हम इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे अदर का जो ऑप्शन है, तो अगर कोई और अलामत इस्तेमाल हुई भी है तो आप वहाँ भी यहाँ पर आकर वो वाली अलामत जो है वो दे के ओके कर सकते हैं, तो आपका जो टेबल उसमें टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन जो है वो एक्सेल स्प्रेडशीट का है, यानी आप एक्सेल की बाकायदा स्प्रेडशीट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, एक तो हमने देखा था ना कि जब हम चार्ट बनाते हैं तो उसके साथ एक शीट आ जाती है, हमने चार्ट नहीं बनाना, हमें सिंपल शीट चाहिए तो हम सिंपल शीट भी, अब ये देखिए ये आपके पास एक्सेल की शीट इंसर्ट हो गई है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और ऊपर अगर आप देखें आपका रिबन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कन्वर्ट हो चुका है किसमें, एक्सेल में। अगरचे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही मौजूद है, हम स्विच नहीं हुए हैं वर्ड एक्सेल में, ठीक है। तो ये फुल फ्लैज आपके पास एक्सेल की शीट आ गई है, यानी बाज़ का अब जैसे हमने देखा था ना कि हमारे पास टेबल का जो ऑप्शन था, मैं इसको वापस टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। जैसे ये टेबल का ऑप्शन था इसमें हमारे पास लेआउट में आखिर में फार्मूले का ऑप्शन था। अब ये फार्मूले में यहाँ पे फार्मूला खुद से हमें टाइप करना पड़ेगा, बहुत सारे न्यूबीज़ हैं जिनको फार्मूले का नहीं पता, ठीक है, और यहाँ से नहीं समझ आ रही, तो आप बजाय इसके कि यहाँ पे टेबल बना के कोई फार्मूले की आपको ज़रूरत है तो आप एक्सेल की स्प्रेडशीट जो है वो इंसर्ट करें, ठीक है जी, और इसको जो है वो आप एडिट करें, इसके अंदर जो है वो फार्मूले ऑटोमेटिकली यानी सम का, एवरेज का, अकाउंट नंबर, बाकी जो भी फार्मूले हैं फुल फ्लैज आपके पास जो है वो एक्सेल की शीट आ जाएगी। बाकी इसको आप फॉर्मेट जो है ना बिल्कुल कर सकते हैं, जिस तरह टेबल को आप फॉर्मेट करते हैं एक्सेल के अंदर रहते हुए, ठीक है जी। फॉर्मेट एज टेबल यहाँ पे वही उसी तरीके से स्टाइल्स मौजूद है, सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद है।
इससे वापस जाने के लिए आपको साइड पर ऊपर जो है वो क्लिक करना पड़ेगा, और दोबारा जब इस पे आएंगे एडिट करने के लिए तो इस पर सिंगल क्लिक से नहीं होगा, बल्कि इसको आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा एडिट करने के लिए। ठीक है जी। तो ये तो हमारी जो मतलब 2-3 चीज़ें थी जो टेबल से रिलेटेड पिछली क्लास में रह गई थी। उसके बाद हमारे पास ये एक ड्रॉ का टैब है, ये हमारे जो लेटेस्ट 2019 वर्जन है या 2021 वर्जन है ऑफिस का, उसमें मौजूद है। पिछले वर्जन्स के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। तो और इसमें ऐसा सच कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ नहीं है, सिर्फ एक फ़ीचर इसमें अच्छा है थोड़ा सा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी चीज़ें तो ये आपके पास मार्कर है, कोई पेंसिल है, कोई हाइलाइटर है। ठीक है, आप इनको जस्ट लाइक आप कैनवस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में आप ई डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि आपके सिग्नेचर जो है वो हों, तो एक तरीका तो ये है कि हम सिग्नेचर अपने स्कैन करके लगाएं, उसकी पीएनजी बना के या जिस तरीके से भी। दूसरा तरीका इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 और लेटेस्ट जो वर्जन है उसमें ये इन्होंने ड्रॉ का ऑप्शन रख दिया। अब इसमें आप जो है वो अपने सिग्नेचर जो है वो जिस तरह भी है अपने सिग्नेचर आराम से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। ड्राइंग कर सकते हैं बाकायदा। आप जो है वो अगर कैनवस पूरा बनाना चाहते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक न्यू पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैं पूरा कैनवस बना लिया। अब ये आपके पास कैनवस आ गया। ठीक है जी। अब इस कैनवस के ऊपर आप जो है वो ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, मुकम्मल जो भी आप पेन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के पेन हैं। ठीक है, इनके कलर भी हैं, नीचे से कलर सेलेक्ट कर लें, मोटाई बारीकी ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक होगी। नीचे कुछ इफ़ेक्ट्स वाले भी दिए हुए हैं, इफ़ेक्ट्स आपको चाहिए तो आप इफ़ेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। ये थोड़ा सा इसमें इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है जी। चमकीले इफ़ेक्ट आ गए, दूसरे जो भी आप यूज़ करना चाहें। फिर पेंसिल है। ठीक है जी, जिस तरह कच्ची पेंसिल होती है हमारी लेड पेंसिल, उसमें भी डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं। और इस तरह हाइलाइटर है, और हाइलाइटर में भी डिफरेंट कलर मौजूद है। आप इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है जी। ऐड पेन में वही 3 चीज़ें हैं, पेंसिल, पेन एंड हाईलाइटर। ठीक हो गया। मज़े की चीज़ जो इसमें है वो ये है इंक टू मैथ। ठीक है जी। ये बड़े बहुत अच्छा फ़ीचर है। इस पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास मैथ इनपुट कंट्रोल आ गया। अब यहाँ पर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपकी इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपकी मैथ की कोई इक्वेशन है, आप जो है ना वो बजाय इसके कि उसको टाइप करें, आप सिंपल इधर जो है वो मैथ की इक्वेशन लिख दें। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ a² + b² = c²। ठीक है जी। ऑब्वियसली इसको थोड़ा बहुत हमारे लिखाई के हिसाब से बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। आप अगर ज़रूरत पड़, जैसे इसने b को जो है वो नीचे ले गया, जबकि मुझे b ऊपर चाहिए और फिर उसका स्क्वायर चाहिए। तो बताने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। x² + y² = z। तो इस तरीके से आप इसको बड़े अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यानी आपने पेंसिल से जस्ट लिखना है और उसने इसको जो है वो इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेटेस्ट कुछ वर्जन्स है उसमें एक ऑप्शन हमारे पास इक्वेशन का आ जाता है। ठीक है जी। अब ये उसी के ज़िम्मन में ही मैं आप लोगों को ये चीज़ भी सारी जो बता दूँ। इंसर्ट टैब के अंदर ही हमारे पास अगर लास्ट 2 ऑप्शन आप देखें, इक्वेशन का ऑप्शन है। ठीक है जी। और एक हमारे पास जो है वो सिंबल का ऑप्शन है। यानी आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये राइट साइड पे अगर आप देखें, इंसर्ट टैब की राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन और सिंबल, ये इन्होंने फ़ीचर इक्वेशन वाला जो सिंबल वाला फ़ीचर तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तमाम वर्जन्स के अंदर मौजूद है। इसमें क्या है कि कुछ ख़ास किस्म के सिंबल, जैसे आपने कोई कंपनी का नाम लिखा उसके साथ आप कॉपीराइट का ऊपर जो है वो आइकन लगाना चाहते हैं, कॉपीराइट जो C लिखा होता है सर्कल के अंदर, या ट्रेडमार्क है या रजिस्टर्ड है उसके सिंबल हैं, या कोई और सिंबल्स आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो सिंपल आप सिंबल्स पे जो है वो क्लिक करें तो आपके पास ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। मोर सिंबल्स पे क्लिक करें तो ये आपके पास जो है वो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा सिंबल्स वाला। सिंबल्स वाला दरअसल है इसमें सारे तमाम के तमाम फ़ॉन्ट्स, ठीक है जी, जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है।
इसमें एक जो हमारे पास ऑप्शन आता है ऊपर नॉर्मल टेक्स्ट का, इसमें वो जितने भी पॉसिबल लेटर्स हैं वो सारे के सारे उसके लेटर्स, सिंबल्स, कैरेक्टर्स, सारी चीज़ें जो इसमें आ जाती हैं। ठीक है जी। तो ये यहाँ से हम कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक, आप जिस तरह मैंने बताया था कि जब हम बुलेट वाली हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ किस्म के बुलेट्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसमें टेक्स्ट मौजूद है विंगडिंग्स के नाम से, वेबडिंग के नाम से, तो आप वो बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ से मुख्तलिफ डिज़ाइन। तो वही चीज़ आप यहाँ पे एज अ टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी फॉर एग्जांपल वेबडिंग्स वाले मैं फॉन्ट ले लेता हूँ। ठीक है जी। और इसमें से मुझे ये वाली चीज़ चाहिए तो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। और क्लोज कर देता हूँ। और कर्सर मेरा पता नहीं कहाँ था, वो कहाँ पे इंसर्ट हुई है, मैं दोबारा इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो ये इंसर्ट कर ली मैंने। अब ये मेरे पास जो है वो एज अ टेक्स्ट मौजूद है और इसको मैं रीसाइज जो है वो, क्या हो रहा है, इसको मैं जो है वो रीसाइज, ठीक है जी, मैं इसको जो है वो अपने टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ, रीसाइज कर सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी। वो सारी चीज़ें जो अब हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो जितने भी सिंबल हैं आप सारे के सारे इंसर्ट कर सकते हैं वो सिंबल्स के साथ ही हमारे पास जो है वो इक्वेशंस का ऑप्शन है, इंसर्ट इक्वेशन। अब जब हम जो पुराने हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन है ऑफिस के, उनमें जब कभी हमें मैथमेटिकल इक्वेशन इंसर्ट करने की बारी आती थी तो हमें बहुत ज़्यादा वक्त पड़ जाता था। उस वक़्त जब हमने कोई बटे वाली रकम लिखनी है यानी फ्रैक्शन वाली कोई रकम आपने लिखनी है, कोई आपने और मैथमेटिकल कोई डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन है या और इस तरह की कोई इक्वेशन आपने लिखनी है, तो उसमें जो है वो बड़ी हमें टेंशन होती थी, वो हम फिर टेक्स्ट बॉक्सेस लगा के तो उसको एडजस्ट करते थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये फ़ीचर जो है वो आई थिंक 2016 में इंट्रोड्यूस किया, 2013 या 16 में। उसमें ये एक बड़ा अच्छा फ़ीचर उन्होंने इक्वेशंस का रखा। इंसर्ट इक्वेशन के बटन पे जब आप क्लिक करते हैं, मैं डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे जा रहा हूँ, इक्वेशन के जब आप बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नीचे जो है वो इस तरीके से ये एक ऑप्शन आ जाता है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो ऊपर हमारे पास एक नया टैब ओपन हो गया इक्वेशन के नाम से। ठीक है जी। इस इक्वेशन में आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स जो है वो मौजूद हैं, यानी फ्रैक्शन में आपने लिखना है, स्क्रिप्ट में लिखा है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ठीक हो गई जी, रेडिकल यानी जो स्क्वायर रूट्स वाली हमारी फार्मूले हैं वो लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन है, ठीक है जी, ब्रैकेट्स हैं, लार्ज ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीज़ें, लॉगरिथम है। बताने का मकसद ये है, मैट्रिक्स है, ठीक है जी। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये बहुत सारी मैथमेटिक्स कह लें कि 0 to 100 यानी A to Z तमाम की तमाम इसमें उन्होंने कवर कर ली है। आप हर किस्म की इक्वेशन आप बड़ी इजीली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी। और जो इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कुछ सिंबल्स हैं वो यहाँ पे उन्होंने दे दिए स्पेसिफिकली। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अल्फ़ा, बीटा, गैमा, ठीक है जी, सिग्मा है, यूरो है, थीटा है, ये सारी चीज़ें जो है वो सिग्नल्स उन्होंने सिंबल्स जो है वो यहाँ पे दे दिए। सिंपल आप कीबोर्ड से इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं सेम वही काम जैसे हमने अच्छा, अब इसमें सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट अगर हमने यूज़ करना है तो हम यहीं से यूज़ करेंगे, दूसरे वाला हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर लिखना है तो मैं ये यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। ठीक है जी। नीचे वाले खाने में मेरे पास एक्स आ जाएगा, ऊपर वाले खाने में 2 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद प्लस की अलामत, फिर मैं वाई लिखना चाहता हूँ वाई स्क्वायर, तो फिर मैं यही सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा वाई और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा, अब बाज़ का तो क्या होता है, हमें ज़रूरत पड़ जाती है स्क्वायर का स्क्वायर लिखने की। ठीक है, यानी सुपर स्क्रिप्ट का भी सुपर स्क्रिप्ट हमने लिखना है, तो ये चीज़ हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल टेक्स्ट में तो सिंपल एक सुपर स्क्रिप्ट हो सकता है, इसको हम सुपर स्क्रिप्ट का सुपर स्क्रिप्ट जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसमें हमारे लिए मतलब प्रॉब्लम आएगी, वो उस तरीके से फॉर्मेट नहीं होगा। तो इसके अंदर हम अगर फॉर एग्जांपल सुपर स्क्रिप्ट का भी सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करें और उसको दोबारा जो है वो
सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप यहाँ पे देखें तो 2 आ गया, 2 की पावर मैं लेना चाह रहा हूँ 5। तो इस तरीके से आप कितनी ही कॉम्प्लेक्स आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्यों ना हो, आप इसको बड़ी ही आसानी से जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टाइप कर सकते हैं। मज़ेदार चीज़ इसमें ये है कि इक्वेशंस के अगर आप ऑप्शन में जाएं तो ये जो हम जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, इसमें कुछ जो मैथमेटिक्स के बेसिक फार्मूलाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं, वो इन्होंने बिल्ट इन दे दिए, यानी पहले से बना के दे दिए। ठीक है जी। फ्रैक्शन में जैसे आप यह देखें, डेरिवेशन के लिए हम यूज़ करते हैं dy/dx, ठीक है जी, या डेल्टा/डेल्टा x, ये मुख्तलिफ ये पहले से उन्होंने बना के दे दिए। ठीक है, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट के कुछ फार्मूले उन्होंने पहले से दे दिए। इसी तरह रेडिकल के ये फार्मूले, कॉमन फार्मूला ये बड़ी दफ़ा इस्तेमाल होता है हमारा मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये उन्होंने पहले से बना के जो है वो दे दिया। आप जस्ट इसको क्लिक करें तो ये आपका फार्मूला जो है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है जी। इसी तरह बाकी भी सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, हर स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ जो फार्मूले हैं जो कॉमनली यूज़ होने वाले, वो उन्होंने पहले से जो है वो बना के दिए हुए। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी, रेडिकल में भी, सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक हो गए जी। तो इसको हम बड़ी अच्छी तरीके से वाइडली इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये आप उसी वक्त सही तरीके से यूज़ कर सकेंगे जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जब भी हमने इसमें कोई काम करना है तो वो हमने स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हुए, यानी ये जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने करना है। ठीक है जी। तो ये बड़ा अच्छा एक हैंडी फीचर है। और अगेन मैं ये कहूँगा कि दूसरी जो चीज़, पहली चीज़ मैंने आपको बताया था, चार्ट्स वाला जो फीचर है वो InDesign में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो मैं महसूस करता हूँ कि होना चाहिए था उसमें, आई डोंट नो उन्होंने क्यों नहीं डाला। और दूसरा फीचर जो है वो ये इक्वेशन वाला है, ये हमारे पास एज सच उसके अंदर InDesign के अंदर मौजूद नहीं है। तो जब हमें कभी इक्वेशन लिखनी पड़ती है तो हमें उसके लिए फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ जाती है। ठीक है जी। तो ये तो हमारा इंसर्ट टैब से रिलेटेड था। यहाँ पे इस हवाले से अगर आपको कोई सवाल, जी शहबाज भाई। अच्छा सर, ये जो मैथ्स की किताबें कंपोज होती हैं, हमारे टेक्स्ट बुक होती हैं, तो वो वर्ड पे होती हैं या उस एक्सेल पे करते हैं? आई डोंट नो कि वो किस पे होती हैं, लेकिन जहाँ तक किताबों की कंपोजिंग का पाकिस्तान के अंदर ताल्लुक़ है, मेरे हिसाब से ज़्यादातर जो वो कोरल ड्रॉ के ऊपर कंपोज की जाती है। वो ना तो वर्ड पे होती है ना ही एक्सेल पे। ठीक है जी। हो सकता है वर्ड पे की जाती हो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एज सच हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम पेज बाय पेज या वो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकें। वो ज़रा मतलब और किस्म का सॉफ्टवेयर है, इस काम के लिए नहीं है। तो वो या तो वर्ड को यूज़ करते होंगे, नॉर्मली प्रिंटिंग के लिए जो हमारा पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रक्चर चलता है वो कोरल ड्रॉ पे चलता है। अच्छा सर, ये जो आपने हमें पेंसिल वाला पढ़ाया है, ड्रा वाला, तो उसमें आप साइन वगैरह कर रहे थे, तो आपके पास वो नोट पेड वाला जो कीबोर्ड है वो है? मेरे पास नहीं, मेरे पास जो है वो ग्राफिक टैबलेट जिसे कहते हैं, मेरे पास वो है। उसको मैं यूज़ कर रहा था। है सिंपल से ही है, मैंने रखा हुआ छोटे साइज़ का, बिल्कुल 4x6 उसका साइज़ है, इंचज़। तो ये मैंने वैसे ही बस प्रैक्टिस के लिए लिया था, मैं इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। फ़ोटोशॉप में बाज़ बात कभी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें प्रेशर ऑप्शन होता है ना, कि आप पेन प्रेशर जिस तरह एक्चुअल आप लिख रहे होते हैं किसी बोर्ड के ऊपर या कागज़ के ऊपर, तो जितना आप पेन का प्रेशर बढ़ाते हैं उस हिसाब से इंक कम ज़्यादा होती है। तो फ़ोटोशॉप में बाज़ बात मुझे ज़रूरत पड़ती थी, तो उसके लिए मैंने लिया था, वो यूज़ कर रहा था। बाज़ लोग तो माउस के साथ भी बड़े एफिशिएंट होते हैं, वो माउस से भी इस तरह के ड्राइंग बना लेते हैं। ठीक है जी। हमारा ये वाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ड्रॉ वाले में आई डोंट नो कि बाकी और कोई चीज़ इसमें कोई बताने वाली है। उसके बाद आ जाए जी डिज़ाइन टैब के ऊपर। ये जो डिज़ाइन टैब है ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को कंट्रोल कर रहा है एक हिसाब से। ठीक है जी। इसके अगर आप
लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें तो ये थीम्स का ऑप्शन है। ये थीम्स जो है वो बने बनाए बिल्ट इन थीम्स इसके अंदर पहले से मौजूद है हमारे पास, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट के कलर्स को, हमारे डॉक्यूमेंट के फ़ॉन्ट्स को, और जो हमारे हमने स्टाइल्स पढ़े थे पैराग्राफ कैरेक्टर स्टाइल, उन सब चीज़ों को जो है वो ये कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा ये ऑफिस थीम सेलेक्टेड होता है। जो कलर्स इसमें आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, आई थिंक ये शो हो रहे होंगे, ये जो कलर आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर, यही कलर्स जो है वो शो हो रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम। ठीक है जी। तो इसको अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर चला जाता हूँ जहाँ पर हमने कुछ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने यहाँ पर कलर्स अप्लाई किए हुए हैं, जैसे ये कलर्स कुछ अप्लाई किए हुए हैं, और मैंने जो है वो यहाँ पे कुछ कलर्स अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ से थीम चेंज करता हूँ, ठीक है, अब ये देखें मैं सिर्फ ऊपर लेके गया हूँ तो वो प्रीव्यू आपको साथ ही दिखाएगा। तो अगर मैं यहाँ से थीम चेंज करता हूँ तो वो क्या करेगा, मेरे डॉक्यूमेंट के पूरे थीम को चेंज कर देगा, यानी उसकी कलर स्कीम जो थी हमारी, जो बीच पे कलर्स मौजूद थे, वो भी चेंज हो जाएंगे थीम के हिसाब से। जो फ़ॉन्ट्स आपको होम टैब के अंदर ये जो फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है, इसमें अगर आपने कभी गौर किया हो तो ये ऊपर कुछ थीम फ़ॉन्ट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखिए थीम फ़ॉन्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहे थे, कैलिबरी और कैम्ब्रिया। ठीक है जी। बॉडी के लिए ये, हेडिंग के लिए ये, और दो फ़ॉन्ट्स जो है वो नीचे ये लिखे हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट के लिए जो इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो अगर मैं थीम चेंज करता हूँ तो मेरे साथ में कलर्स के साथ साथ फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। मैंने थीम चेंज किया, आप देखें कि मेरे टेक्स्ट कलर चेंज हो गई है, इसका स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो था इसका भी कलर चेंज हो गया। ठीक है जी। ये जो मैंने हेडिंग्स बनाई हुई थी, ये जो मैंने सारा जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग की हुई थी वो सारे के सारे कलर्स। अच्छा, इसमें आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है कि सिर्फ वही कलर चेंज होंगे जो कलर्स हमने अपने इन कलर्स वाले थीम कलर्स में से इस्तेमाल किया। अगर हमने स्टैंडर्ड कलर यानी नीचे से कोई कलर इस्तेमाल किया हुआ, या अपनी मर्ज़ी का कोई कलर इस्तेमाल किया हुआ, मोर कलर्स में जाके कोई कस्टम कलर इस्तेमाल किया हुआ, तो वो चेंज नहीं होगा थीम के चेंज करने पर। ठीक है जी। तो जो जो हमने कलर्स यहाँ से ऊपर थीम कलर से इस्तेमाल इस यूज़ किए थे, वही कलर्स हमारे जो है वो डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएंगे जैसे ही हम थीम को चेंज करेंगे। ठीक है जी। उसी के साथ कुछ ये आपके पास हेडिंग और टाइटल इन चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप ये चेंज करते हैं तो आपका बॉडी टेक्स्ट, आपकी हेडिंग्स, आपके टाइटल, उनकी भी सेटिंग सारी की सारी जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी ये जो स्टाइल्स हमने पढ़े थे, अभी जो स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, थीम चेंज करेंगे तो ये स्टाइल्स भी आपके चेंज हो जाएंगे। अगेन फिर वही इसमें बात है कि अगर आपने अपना कोई स्टाइल बना के ऐड किया हुआ तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक होगी जी। अच्छा, अब ये तो है कुछ बने बनाए थीम्स मौजूद हैं। हम जो है वो अपनी मर्ज़ी का थीम भी बना सकते हैं। ठीक है। मर्ज़ी का थीम कैसे बनाएंगे? स्टाइल्स आप सारे अपनी मर्ज़ी के बना लें। ठीक है जी। पहले से जो बने हुए स्टाइल्स हैं उनको आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर लें। उसके बाद आप आ जाएँ इसी डिज़ाइन टैब के अंदर, यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो अगर इसमें आप देखें ऊपर टॉप पे कस्टम 1 और जैक्स ऑन विले, ये एक आपको कस्टम जो है वो कलर पैलेट्स नज़र आ रही है, ये मैंने खुद से बना के ऐड की हुई। तो आप खुद से कस्टम कलर्स, नीचे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, कस्टम कलर के ऑप्शन पे जाएं, आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, क्रिएट न्यू थीम कलर। जहाँ पे एक्सेंट 1 2 3 4 5 6 यानी 6 रंग जो है वो आप 6 कलर्स जो है वो आप दे सकते हैं कस्टम। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आता है, वो अपनी ब्रांडिंग के साथ आता है, उसके पास ब्रांड के कुछ कलर्स हैं, तो वो कलर्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है जी। यहाँ पे इस पर क्लिक करें, मोर कलर्स में जाएं, और यहाँ पे उस कलर का हेक्स कोड जो है वो लिखें और उसको ओके कर दें। ठीक है जी। तो वो कलर आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह एक्सेंट 2 में जाके फिर एक्सेंट 3 में नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे नेम का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पे आप जो है वो जो भी ब्रांड है उस ब्रांड का नेम लिखते हैं। ठीक है जी। ब्रांड नेम लिख के इसको सेव कर दें, तो ये कलर स्कीम आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक हो गया जी।
फिर बाद में भी कभी आपको उस ब्रांड के लिए दोबारा कोई 2 महीने बाद 3 महीने बाद दोबारा ज़रूरत पड़ती है उसी ब्रांड का कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करने की, तो आपके पास ये कलर स्कीम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अगर आपने इसको अनइंस्टॉल नहीं किया तो उस वक्त तक आपके पास ये सेव रहेगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कलर्स के साथ ही आपके पास फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि ऑफिस के कुछ जो बिल्ट इन थीम्स है वो आ रहे हैं, ऊपर एक कस्टम थीम आ रहा है, ठीक है जी। तो फ़ॉन्ट्स का भी सेम एज इट इज़ आप कस्टम जो है वो थीम बना सकते हैं। कस्टमाइज़ फ़ॉन्ट का नीचे बटन मौजूद है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर हेडिंग के लिए फ़ॉन्ट यूज़ जो करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हेडिंग के लिए मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ बेबास यूज़ करना चाह रहा हूँ, और इसके बाद बॉडी के लिए मुझे चाहिए मॉन्टसेरेट, ठीक है जी, मैं ये यूज़ करूँ। कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट अगर यानी आपके टेक्स्ट में कहीं पे उर्दू अरबी आ रही तो उसके लिए आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वो लिख दें, ठीक है, ब्रांड नेम, और इसको सेव कर दें, ठीक है जी। तो मैंने कलर थीम स्कीम भी ये सिलेक्ट कर ली और फॉन्ट स्कीम भी ये सिलेक्ट कर ली। तो अगर मैं अपने होम टैब पे वापस जाऊं और इधर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे आप देखें कि थीम फॉन्ट जो है वो पहले कैलिबरी और कैम्ब्रिया आ रहे थे, अब यहाँ पर बेबासनी और मॉन्टसेरेट आ रहे हैं जो मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है जी। तो आप जो है वो इस तरीके से अपना बाकायदा एक पूरा थीम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें फॉन्ट्स भी शामिल हैं, उसमें जो है वो कलर्स भी शामिल हैं, स्टाइल्स शामिल हैं, सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ पे हमें करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसको इंडिविजुअली जो हर पैराग्राफ में देख रहे होते हैं और स्टाइल्स में हम सेव कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें वो काम दे रही होती है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स है, ठीक है जी, ये इफ़ेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इसको हम यूज़ नहीं करते और रिकमेंड भी मैं यही करूँगा कि आप ख़ास तौर पे ये जो ग्लोई इफ़ेक्ट्स इस तरह के हैं, हमारा आजकल जो मॉडर्न स्टाइल ऑफ डिज़ाइन चल रहा है उसमें हम ये चीज़ें नहीं यूज़ करते। अगर आप लोगों ने गौर किया हो कि माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज़ हैं या ऑफिस की जो थीम्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि 98 के बाद 2000 में 2003 में थोड़ी थोड़ी पहले फ्लैट चीज़ें होती थी, थोड़ा सा इन्होंने उसको 3D जो है वो इफेक्ट देना शुरू कर दिया। विंडोज़ आप देख लें, विंडोज़ 2000 जो थी उसमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट डाला, फिर उसके बाद विंडोज़ विस्टा आ गई, विंडोज़ 7 आ गई, तो उसमें बहुत ज़्यादा 3D इफेक्ट्स यानी बटन्स आपको ग्लोई बटन्स लग रहे हैं और उनमें 3D इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप देखें विंडोज़ 7 के बाद दोबारा से हम विंडोज़ 8 में 8.1 में और विंडोज़ 10 में हम वापस फ्लैट डिज़ाइन पे आ गए। तो बताने का मकसद ये है कि जो मॉडर्न डिज़ाइन टेक्निक हमारी चल रही है वो फ्लैट डिज़ाइंस की चल रही है। जो उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि लेस इज़ मोर, यानी जितना कॉम्प्लेक्शन आपके डिज़ाइन के अंदर कम होगी उतना ही आपका डिज़ाइन अच्छा होगा, ठीक है जी। बजाय इसके कि हम वो डिज़ाइन को एक गोला गंडा सा बना दें। गोला गंडा शायद आप लोगों को इल्म ना हो, हमारे कराची वाले जो अच्छी तरह जानते होंगे, बर्फ़ का गोला जो होता है उसके ऊपर रंग बिरंगे जो वो मीठे से जायके डालते हैं, उसको गोला गंडा कहा जाता है। जी शहबाज भाई, मैंने कहा सर अच्छे से जानते हैं गोला गंडा। आप कराची के होंगे ना, फिर आप अच्छे से जानते होंगे। ये रह क्या है वहाँ पे, तो इधर ही होता है कराची में। हम भी, चूँकि मैं भी काफ़ी अर्सा कराची, बल्कि मेरी तो पैदाइश कराची की ही है, तो इस वजह से मैं भी जानता हूँ अच्छी तरीके से गोला गंडा। तो अपने डिज़ाइन को कभी भी गोला गंडा ना बनाएं, सिंपल रखें, फ्लैट रखें और मिनिमल रखें, ठीक है जी। आज की हमारी क्लास जो है वो यहीं तक थी। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह हमारी जो है वो 3-4 क्लासेस, उम्मीद है इस हफ्ते में हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी शहबाज भाई। सर एक सवाल ये है कि बालूकात हम जिस वक्त भी वर्ड खोलते हैं ना, तो हमारे पास कुछ अलग से सेटिंग बनी होती है बाई डिफॉल्ट, हम उसको अपने रखना चाह रहे होते हैं। जैसे हमें एक खास फॉन्ट यूज़ करना होता है तो हर दफ़ा बार बार जाके सेट करते हैं, ऐसा ना करना पड़े। जमीन उल सादिक है, उर्दू की सेटिंग पे आ जाए सब चीज़, ऐसा ये देखिए, मैं ये अभी जो मैं आपको बता के, तो ये वही चीज़ है। अभी देखिए ना फॉन्ट्स के अंदर मैं इसी में जा रहा हूँ। अच्छा, अब अगर आपने कोई पहले से मतलब कोई चीज़ बना लिया फॉन्ट, जैसे ये मैंने एक फॉन्ट स्टाइल जो है वो बना लिया,
मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है जी, राइट क्लिक करके इसके एडिट के ऑप्शन पे जाऊँ। एडिट के ऑप्शन पे जाके अब आप चाहते हैं कि जी हमारा एक जो कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नूरी नस्ताली चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप जो है वो नूरी, अच्छा जमील जमील नूरी नस्तालिक मेरे पास फॉन्ट मौजूद है। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट के लिए ये इस्तेमाल हो, हेडिंग में भी और बॉडी टेक्स्ट में भी। तो मैं जो है वो यहाँ से ये सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है जी, इसी के अंदर मैं सेव करूँ। अब आपको जो है वो बार बार जो है ना उधर नहीं जाना पड़ेगा। सिंपल आपने क्या करना है, जब आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन किया है, ओपन करने के बाद आपने यहाँ डिज़ाइन में आना है। सिंपल यहाँ से थीम अपना सेलेक्ट करें, फॉन्ट थीम सेलेक्ट करें। अब थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट आपके पास फॉन्ट्स के इसमें सबसे ऊपर आपको यही फॉन्ट नज़र आ रहे हैं। ये देखते यहाँ पे रिव्यू तारीख आ गया और बॉडी। ठीक है जी, सही है सर। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएगी? बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगी, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगी। यानी मैंने अभी इसको कर दिया सेव, मैंने डॉक्यूमेंट जो है वो उसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है जी, न्यू डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया। अब न्यू डॉक्यूमेंट में आपके पास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑफिस का ही आ रहा है। ठीक है जी, ऑफिस थीम सिलेक्टेड है, तो कोई मसला नहीं है। आपने सिंपल एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक कर दें बस। ठीक है जी, जो आपने थीम बनाया। अब आप देखें मैं इस पर क्लिक किया तो मेरे पास वो मेरे ऑप्शन जो मैंने फॉर्म सेलेक्ट किए थे वो वापस आ रहे हैं यहाँ पे। जस्ट सिंगल क्लिक पे आप क्लिक कर। जी सर। ठीक है जी, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कल तक अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम।